अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ ट्रंप और पुतिन बैठे हुए हैं। महामुलाकात, दुनिया भर की जिस पर निगाह। बैकड्रॉप में पीस को भी सवाल जवाब भी शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीर जब 3+3 मीटिंग शुरू हो चुकी है और ये संजय ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि 3+3 मीटिंग शुरू हो चुकी है, ट्रंप और पुतिन बैठे हुए हैं, चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात, युद्ध विराम के लिए क्या राजी होते दिखाई देंगे। लग ये रहा है कि दोनों का माइंडसेट इस दिशा में था कि चाहे किसी भी तरह से कुछ समझौता करना पड़े लेकिन युद्ध विराम होना चाहिए। और अब वो 2 मिनट का वक्त तो जा चुका है संजय, जिसमें कि ट्रंप कह रहे थे कि वो उठ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब क्या शुरुआती दौर में एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब कुछ एक दूसरे की सहमति से पॉजिटिव जा रहा है? इतनी जल्दी इतना कुछ कहना तो संभव नहीं है, लेकिन अभी तो बैठे ही हैं और जब बैठे हैं तो ये बिल्कुल एक ट्रेडिशन होती है कि मीडिया को बुलाया जाता है, वो फ़ोटो ऑप के लिए वो देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं, फिर मीडिया बाहर जाता है और उसके बाद जो है बातचीत शुरू होती है। लेकिन देखा जाए तो बहुत बारी हमें ये बताया गया कि जो मीटिंग होगी, जो मुलाकात होगी, 1-on-1 होगी ट्रंप की और पुतिन की। ये नहीं बताएगा कि साथ में उनके बाकी और लीडर्स भी उसमें उपस्थित रहेंगे। तो इसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे हम चलते हैं हर कदम पर कोई नया परिवर्तन आ रहा है। तो आगे जाके अब जब मीटिंग शुरू हुई है तो बिल्कुल ये सिर्फ 1-on-1 नहीं है, दोनों देशों की तरफ से दोनों टीम्स में बड़े रिस्पॉन्सिबल नेता साथ में उपस्थित हैं और उनकी भी इनपुट रहेगी। तो इसके बाद क्या निकलता है फैसला, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। कुछ ही देर में हम देख लेंगे, लेकिन अगर ये कुछ देर की जगह बात बहुत देर चली तो फिर संकेत है कि कम से कम, जैसे आपने कहा कि कम से कम ट्रंप उठ के बाहर तो नहीं आए, शायद कुछ बात हो रही है और आगे बढ़ रही है। जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इस वक्त हम देख सकते हैं ट्रंप के साथ में हैं, फाइनेंस मिनिस्टर उनके साथ में है। जिस तरह से खबर आई थी कि 3+3 मीटिंग में विदेश मंत्री भी और वित्त मंत्री भी उनके साथ इसमें मौजूद होंगे और वैसा ही तस्वीरों में इस वक्त दिखाई भी दे रहा है। लेकिन चर्चा ये आगे बढ़ती चली जा रही है। ये चर्चा के शुरुआती दौर की तस्वीर है इस मीटिंग की, जो हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन बात वहीं पर आकर क्या एक बार फिर गड़बड़ा सकती है संजय? दुनिया भर की निगाह इसी पर, क्योंकि पुतिन एक लंबी जंग लड़ते रहे हैं और इतने लंबे अरसे में बड़ा नुकसान भी उन्हें हुआ। लेकिन क्या जितने बड़े हिस्से पर अब तक वो कब्जा कर चुके हैं, क्या किसी भी सूरत में वो राजी हो सकते हैं? कोई ऐसे ऑफर उनके सामने आ सकते हैं कि वो कुछ कदम इससे पीछे हटा लें? ये मुश्किल लग रहा है कि जो 4 इलाके हैं, जो ओब्लास्ट कहते हैं यूक्रेन के, जो है डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, इन जो 4 हिस्सों में जो यूक्रेन के जहाँ पर रूस का कब्ज़ा है, इसको जो है पुतिन कब्ज़ा नहीं मानते। वो तो कहते हैं ये तो रूस का हिस्सा ही है। तो उन्होंने तो सिर्फ अपने रूस के हिस्से पर बैठे हैं और यहाँ पर उनकी ऑक्यूपेशन के शीघ्र बाद, ये 2022 में ही उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया था और उस रेफरेंडम में 90% लोगों ने ये कहा, रेफरेंडम के अनुसार सारी दुनिया इस रेफरेंडम को फेयर नहीं मानती, लेकिन उस रेफरेंडम के अनुसार 90% लोगों ने कहा कि हाँ, हम रूस हैं, हम रूस का हिस्सा हैं। और उसके बाद पुतिन ने एक ऑर्डर साइन कर दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कि हाँ अब ये रूस का हिस्सा है। उसके बाद वो अपने ही ऑर्डर के विपरीत नहीं जा सकते। इतनी जो रूस की फ़ौज की कामयाबी हुई है, एक तरफ से कामयाबी कही है कि दूसरे जगह पर उनकी अगले देश का पर कब्ज़ा कर लिया है। मॉरल तौर पर क्या सही है क्या नहीं वो बात और है, लेकिन मिलिट्री तौर पर तो एक कामयाबी रही है। उसको बिल्कुल कैंसिल कर पाएंगे क्या पुतिन और अपने ही ऑर्डर के खिलाफ कुछ कदम ले पाएंगे? ये संभव नहीं लग रहा। तो बहुत लिमिटेड पॉसिबिलिटी है कि किस बात पर समझौता हो सकता है और देखना पड़ेगा वो लिमिटेशन क्या है, क्योंकि जो हिलरी क्लिंटन चाहती हैं कि रूस छोड़ दे तब जाके नोबेल पुरस्कार ले पुतिन, इसकी संभावना सामने नज़र नहीं आ रही।
लेकिन पुतिन इससे पीछे कदम नहीं हटाएंगे। क्या कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इसमें चर्चा होगी? क्योंकि प्राथमिकता तो है युद्ध विराम जो यूक्रेन में इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसे लेकर। लेकिन क्या दोनों ने मुकम्मल तैयारी की होगी कि अगर एक लंबा वक्त उन्हें मिल रहा है इस मीटिंग के लिए, तो अभी के लिए और फ्यूचर के लिए भी कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़े समझौते कर लिए जाएं? क्या उस पर चर्चा कर ली जाए? क्या कुछ ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है संजय?